हम हर समय सोचते रहते हैं, क्या खाना है, किसे मैसेज करना है या ऑफिस का काम कैसे करना है। लेकिन कई बार हम जरूरत से ज्यादा सोचने लगते हैं, जिसे ओवर थिंकिंग कहते हैं। जैसे बॉस का छोटा सा ईमेल पढ़कर घंटों चिंता करना या माँ ने कॉल क्यों नहीं उठाया, इस पर परेशान होना। ऐसी सोच हमें तनाव, बेचैनी और यहां तक कि उदासी भी दे सकती है। असल बात यह है कि सोचने का मतलब सिर्फ सोचते रहना नहीं है, बल्कि सही और काम की सोच होना जरूरी है। ओवर थिंकिंग ऐसे है जैसे ट्रेडमिल पर भागना। मेहनत तो बहुत हो रही है, लेकिन आप कहीं पहुंच नहीं रहे। इसकी जगह अगर हम अपनी सोच को अच्छे और काम के विचारों पर लगाएं, तो यह ऐसे होगा जैसे पहाड़ों में सैर करना। दिमाग भी चलेगा और हमें सुकून भी मिलेगा। हमें अपनी सोच उन चीजों पर लगानी चाहिए जो सच में मायने रखती हैं, जैसे हमारे रिश्ते, हमारी सेहत, करियर और व्यक्तिगत विकास। छोटी मोटी बातों में उलझना, जैसे कपड़े लौटाने हैं या वॉशिंग मशीन ठीक चल रही है या नहीं, इन पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तो असली सीख यह है कि जिंदगी को अच्छा बनाने के लिए हमें सिर्फ अच्छे फैसले ही नहीं, बल्कि अच्छी सोच भी रखनी होगी। अगर हम अपने दिमाग की ऊर्जा सही जगह खर्च करेंगे, तो न हम बार बार शक में पड़ेंगे और न ही फालतू चिंता करेंगे। इससे जिंदगी में खुशी, शांति और आत्मविश्वास दोनों बढ़ेंगे। तो चलिए, ओवर थिंकिंग छोड़कर सही मायने में जीना शुरू करें। हम सबके साथ एक आदत होती है, ज्यादा सोचने की। छोटी सी बात को दिमाग में बार बार घुमा देना, शक करना और चिंता करते रहना। यह हमें थका भी देता है और परेशान भी करता है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि ओवर थिंकिंग कोई बीमारी या हमारी पहचान नहीं है। यह बस एक आदत है और आदत बदली जा सकती है। सोचिए, जैसे कोई रास्ता है जिस पर आप रोज चलते हैं। धीरे धीरे वो रास्ता आसान और पक्का हो जाता है। ओवर थिंकिंग भी ऐसा ही है। आप बार बार उसी सोच वाले रास्ते पर चले हो, इसलिए दिमाग उसे जल्दी पकड़ लेता है। लेकिन आप चाहें तो एक नया रास्ता बना सकते हैं। कैसे? छोटे छोटे कदमों से। जब नकारात्मक विचार आए तो उन्हें चुनौती दें और खुद से पूछें, क्या यह सच में इतना जरूरी है? आने वाले कल की चिंता छोड़कर आज क्या कर सकते हैं, उस पर ध्यान दें। खुद पर गुस्सा करने के बजाय खुद से दोस्त की तरह पेश आए। अगर कोई गलती हो गई है तो उसे स्वीकार करें, सीखें और आगे बढ़ें। शुरुआत में यह सब अजीब या मुश्किल लगेगा, क्योंकि नया रास्ता हमेशा अनजाना लगता है। लेकिन जैसे जैसे आप इसे अपनाएंगे, आपका दिमाग भी उस पर चलने लगेगा। धीरे धीरे यह नई सोच आपकी आदत बन जाएगी। याद रखिए, ओवर थिंकिंग को रोकना संभव है। बस धैर्य, अभ्यास और थोड़ा सा आत्मविश्वास चाहिए। जब आप नए सोचने के तरीके अपनाएंगे, तो आपके जीवन में शांति, सुकून और खुशी अपने आप बढ़ जाएगी। क्या आपने कभी सुपरमार्केट में खड़े होकर देखा है कि सामने दर्जनों पीनट बटर के जार रखे हैं और आप तय ही नहीं कर पा रहे कि कौन सा लें? यही स्थिति एनालिसिस पैरालिसिस कहलाती है। मतलब जब हम इतना ज्यादा सोचने लगते हैं कि निर्णय ही नहीं ले पाते और एक ही जगह अटक जाते हैं। इसे पहचानना भी आसान है। अगर आप बार बार निर्णय टालते हैं, सोचते हैं कि शायद और बेहतर विकल्प मिल जाएगा, या फिर एक ही जानकारी को बार बार दोहराते रहते हैं डर की वजह से, तो समझ लीजिए आप भी एनालिसिस पैरालिसिस में फंस चुके हैं। कई बार तो इतना समय लग जाता है कि सही मौका ही निकल जाता है, और अगर किसी तरह फैसला ले भी लें तो बाद में उसी पर शक करने लगते हैं। इसकी वजहें अलग अलग हो सकती हैं। कुछ लोग बहुत जिज्ञासु, क्यूरियस होते हैं। वो हर बात में नए नए विकल्प तलाशते रहते हैं और सीधी चीज भी जटिल लगने लगती है। कभी कभी बहुत ज्यादा जानकारी मिल जाने से भी दिमाग उलझ जाता है। इंटरनेट और डिजिटल दुनिया में हमें इतनी जानकारी मिलती है कि सही चुनाव करना मुश्किल हो जाता है। और एक बड़ी वजह है परफेक्शनिज्म, सर्वश्रेष्ठ बनने की आदत। परफेक्शनिस्ट लोग हर काम में सही और परफेक्ट समाधान चाहते हैं। इस वजह से निर्णय लेने में देर करते हैं और बार बार अपने फैसले पर शक करते रहते हैं। तो इससे निकलें कैसे? सबसे पहला कदम है छोटा सा ही सही। कोई काम शुरू कर दीजिए। सोचते रहने से बेहतर है कि कदम उठाया जाए। दूसरा, परफेक्ट होने का दबाव छोड़ दीजिए। हर काम परफेक्ट नहीं हो सकता, लेकिन अच्छा जरूर हो सकता है। जब आप अपूर्णता, इम्परफेक्शन को स्वीकार कर लेंगे, तो ओवर थिंकिंग अपने आप कम हो जाएगी। संक्षेप में, एनालिसिस पैरालिसिस वही स्थिति है जब सोचते सोचते इंसान अटक जाता है। इसकी वजह जिज्ञासा, ज्यादा जानकारी और परफेक्शनिज्म हो सकते हैं। लेकिन अगर आप तुरंत कदम उठाना शुरू करें और परफेक्ट बनने की जिद छोड़ दें, तो फैसले लेना आसान और तेज हो जाएगा। कभी कभी हम सोचते ही रह जाते हैं और कोई फैसला नहीं ले पाते। इसे ही ओवर थिंकिंग या एनालिसिस पैरालिसिस कहा जाता है। यानी इतना सोच लेना कि आगे बढ़ ही ना पाए।
मान लीजिए आपके पास दो नौकरी के ऑफर हैं। दोनों ही कंपनियां अच्छी हैं, सैलरी बढ़िया है और करियर के हिसाब से सही भी। अब दिक्कत यह है कि आप तय ही नहीं कर पा रहे कि किसे चुनें। आप सोचते हैं कि थोड़ा और सोचेंगे तो सही जवाब मिल जाएगा, लेकिन असलियत यह है कि ज्यादा सोचने से उलझन और बढ़ जाती है। हमें यह समझना होगा कि हर बड़े फैसले के लिए बहुत ज्यादा टाइम लेने की जरूरत नहीं होती। हाँ, सोच समझकर फैसला करना जरूरी है, लेकिन एक सीमा तक। उसके बाद बस कदम बढ़ाना पड़ता है। तो कैसे पहचानें कि हम ओवरथिंकिंग कर रहे हैं? कुछ आसान संकेत हैं। एक, जब दो अच्छे ऑप्शन हों और आप फंस जाएं, जैसे दो नौकरी के ऑफर, सही जवाब का इंतजार करने से हम और उलझ जाते हैं। दो, जब आपको पता हो क्या करना है लेकिन आप टाल रहे हों। कभी कभी आलस, डर या परफेक्ट सॉल्यूशन खोजने की आदत हमें रोक देती है। तीन, जब बाहर से आगे बढ़ चुके हों लेकिन अंदर से अटके हों, यानी आप काम कर रहे हैं पर दिमाग और दिल पुराने फैसले में ही अटके हुए हैं। आखिर में बात बस इतनी है कि सोचिए, लेकिन इतना मत सोचिए कि कदम ही न बढ़ा पाए। समझदारी यही है कि सही समय पर फैसला लेकर आगे बढ़ें। क्या आपने कभी महसूस किया है कि दिन भर में बहुत सारे फैसले लेने पड़ते हैं और दिमाग थक जाता है? इसे ही डिसीजन फैटिग कहते हैं। यह थकान नींद आने या जम्हाई लेने जैसी नहीं होती, बल्कि अंदर ही अंदर दिमाग को भारी कर देती है। जिंदगी हमेशा सरप्राइज से भरी होती है। कभी सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है और अचानक कोई नया मोड़ आ जाता है। ये मोड़ हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि अब आगे क्या होगा। शुरुआत में डर भी लगता है, क्योंकि हमें नहीं पता रास्ता कहां ले जाएगा। लेकिन यही तो जिंदगी की खूबसूरती है, इसमें हर दिन कुछ नया छिपा होता है। कभी कभी ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं जहां हम कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास दो नौकरी के ऑफर हैं। दोनों अच्छे लग रहे हैं, लेकिन सोचते सोचते दिमाग भारी हो जाता है। असल में जरूरी ये नहीं है कि हमेशा परफेक्ट फैसला लिया जाए, बल्कि कोई भी सही दिशा चुनकर आगे बढ़ना है। क्योंकि अगर हम रुके रहेंगे तो कुछ भी हासिल नहीं होगा। जिंदगी के इन मोड़ों को रुकावट मत समझिए, इन्हें एक नए अनुभव का मौका मानिए। जैसे कोई डिटॉर हमें नई सड़क दिखाता है, वैसे ही ये बदलाव हमें नई सीख और खुशी दे सकते हैं। और हाँ, एक छोटी ट्रिक और है, अपनी लाइफ और शेड्यूल में थोड़ा स्पेस रखिए। अगर सब कुछ बहुत टाइट रहेगा तो छोटी सी दिक्कत भी स्ट्रेस देगी, लेकिन अगर थोड़ा बैकअप टाइम या स्पेस होगा तो अचानक आई मुश्किलें भी आराम से संभाली जा सकती हैं। आखिरकार जिंदगी की अनिश्चितता बोझ नहीं, बल्कि एक एडवेंचर है। अगर हम सही सोच के साथ आगे बढ़ें तो हर मोड़ पर हमें कुछ नया और अच्छा सीखने को मिलेगा। सोचिए, जैसे आपका दिमाग एक बैंक अकाउंट है। जितने ज्यादा फैसले आप दिन भर में लेते हैं, उतनी ही आपकी मानसिक ऊर्जा खर्च होती जाती है। और जब यह ऊर्जा कम होने लगती है तो हम ज्यादा सोचने लगते हैं और छोटे छोटे काम भी बोझ लगने लगते हैं। इसे कम करने के कुछ आसान उपाय हैं। खाने का चुनाव आसान बनाइए। रोज रोज क्या खाऊं सोचना भी दिमाग थका देता है। अगर आप नियमित रूप से कुछ तय कर लें तो यह झंझट खत्म हो जाएगा। एक सिग्नेचर डिश रखें, यानी ऐसा खाना जो मेहमान आए तो बिना सोचे तुरंत बना सकें। इससे हर बार नया सोचने की टेंशन नहीं होगी और आप बातचीत का मजा ले पाएंगे। समय तय करें, रोजाना कुछ कामों के लिए फिक्स टाइम रखिए। इससे बार बार कब करूं सोचना नहीं पड़ेगा। मोबाइल और गैजेट का इस्तेमाल सीमित करें। बार बार नोटिफिकेशन देखकर फैसला करना कि खोलूं या नहीं भी थका देता है। थोड़ी देर नो फोन टाइम रखने से दिमाग हल्का लगेगा। संक्षेप में, ज्यादा फैसले लेने से दिमाग थक जाता है। अगर हम रोजमर्रा की छोटी छोटी चीजों को आसान बना लें तो मानसिक ऊर्जा बची रहती है और जिंदगी हल्की लगती है। ओवरथिंकिंग यानी जरूरत से ज्यादा सोचना हमारे फैसले लेने की क्षमता और खुशियों दोनों को नुकसान पहुंचा सकता है। जब हम बार बार एक ही बात को सोचते रहते हैं तो दिमाग थक जाता है और हम सही समय पर निर्णय नहीं ले पाते। इसलिए जरूरी है कि हम समझें कब हम ओवरथिंकिंग के चक्र में फंस गए हैं और उससे बाहर निकलने की कोशिश करें। कभी कभी हर छोटी बड़ी चीज पर गहराई से सोचने की जरूरत नहीं होती। कई बार दिल की सुनकर भी सही फैसले लिए जा सकते हैं। याद रखें, गलती करना भी जीवन का हिस्सा है और अक्सर गलतियां हमें नई सीख देती हैं। इसलिए गलत निर्णय लेने के डर से खुद को रोकना नहीं चाहिए। सकारात्मक सोच अपनाना भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप हमेशा यही सोचेंगे कि कुछ गलत हो जाएगा तो डर बढ़ेगा, लेकिन अगर आप अच्छे नतीजों की कल्पना करेंगे तो आत्मविश्वास भी बढ़ेगा और फैसले लेना आसान हो जाएगा। इसके साथ ही अपने लिए थोड़ा समय निकालना भी जरूरी है। वो काम कीजिए जो आपको खुशी दे, जैसे किताब पढ़ना, टहलने जाना
या अपने परिवार और दोस्तों के साथ वक्त बिताना। ये छोटी छोटी खुशियां आपके मन को हल्का करेंगी और सोचने समझने की क्षमता को बेहतर बनाएंगी। आखिर में ओवर थिंकिंग को अपनी खुशियों पर हावी मत होने दीजिए। आत्मविश्वास के साथ फैसले लीजिए, गलतियों को जीवन की सीख मानिए, सकारात्मक नजरिया रखिए और खुश रहना अपनी प्राथमिकता बनाइए।